शाम की हल्की रोशनी से गांव चमक रहा था, लेकिन गांव वालों के बीच डर का साया छाया हुआ था। हर कोई अंदर ही अंदर घबराया हुआ था। लोग जल्दी जल्दी अपनी गाड़ियां और बाइकें घरों के भीतर छिपा रहे थे। जिसके पास बाइक थी वह बाइक छिपा रहा था और जिसके पास कार थी वह कार। सभी लोग अपने अपने घरों में बैठकर घड़ी में रात के 7 बजे होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही घड़ी ने रात के 7 बजाए पूरा गांव एकदम सुनसान हो गया। तभी गांव में एक अजीब दिखने वाला इंसान प्रकट हुआ। वह पूरे गांव में घूमने लगा। जैसे ही उसे किसी घर के पास खड़ी गाड़ी दिखाई देती वह उस घर के सामने खड़ा होकर भारी आवाज में पूछता, इस गाड़ी का मालिक कौन है? उसकी आवाज सुनते ही ज्यादातर लोग डर के मारे घर छोड़कर भाग जाते, लेकिन अगर कोई आदमी बाहर आ जाता तो वह उससे बस इतना ही पूछता, क्या मैं यह गाड़ी एक बार चला सकता हूँ? ये सुनकर उस आदमी ने गुस्से में कहा, तेरे बाप की गाड़ी है क्या? चल निकल यहाँ से। ये सुनते ही भोला भयंकर गुस्से से लाल हो गया। उसने जबरदस्ती उस गाड़ी में बैठकर उसी आदमी को उसकी ही गाड़ी से टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। सुबह गांव वालों को उस आदमी की लाश मिली। पास ही उसकी गाड़ी टूटी फूटी हालत में पड़ी थी। गांव के लोग कहने लगे, हमने कहा था गाड़ी घर के अंदर रखा करो, देखो भोला भयंकर की आत्मा ने इसे भी मार दिया। इसी बीच एक कोने में राई स्टार खड़ा था। राई स्टार एक अच्छा और ईमानदार लड़का था। गांव के पास उसका एक सुपरकार शोरूम था जहां वह कई महंगी सुपरकारें रखता था, लेकिन कोई भी आदमी उससे कार खरीदने नहीं आता था। उल्टा लोग अपनी गाड़ियां उसे बहुत कम दाम में बेचकर चले जाते थे। राई स्टार को यह सब समझ नहीं आ रहा था। जब वह गांव में गया तो देखा कि हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थीं। पूछने पर लोगों ने बताया, रात में एक आत्मा गांव में घूमती है, जिसके घर के सामने गाड़ी दिखती है वह उस घर के आदमी को मार देती है। ये सुनकर राई स्टार हैरान हो गया। उसने फैसला किया कि वह उस आत्मा से मिलेगा और जानने की कोशिश करेगा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उस रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, भोला भयंकर फिर से सड़क पर निकला। वह हर तरफ गाड़ियां ढूंढ रहा था, लेकिन एक भी गाड़ी नजर नहीं आई। गुस्से से पागल हो चुका था भोला भयंकर। तभी अचानक एक चमचमाती कार उसकी ओर आती दिखी। कार से राई स्टार बाहर निकला। भोला भयंकर गुस्से में बोला, बच्चे तुझे मरने का शौक है क्या? राय भाई ने कहा, मुझे बस तू इतना बता दे, तू इन गांव वालों को क्यों मार रहा है? तभी भोला भयंकर ने अपनी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले मेरा भी तुम्हारी तरह एक सुपरकार शोरूम था। उसमें ऐसी गाड़ियां थीं जिन्हें सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते थे। गांव के गरीब लोग बस बाहर खड़े होकर उन्हें देखा करते थे। उन्हीं में से एक था टंग टंग, गांव का सबसे बड़ा चोर। उसकी नजर मेरी गाड़ियों पर थी। एक रात जब शोरूम खाली था, टंग टंग अपने आदमियों के साथ आया और मेरी गाड़ियां चुराने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे मेरी ही गाड़ी से टक्कर मार दी और भाग गया। उसी हादसे में मेरी मौत हो गई। ये सब सुनकर राई स्टार बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी गाड़ियां वापस दिलाने में मदद करूंगा। भोला भयंकर थोड़ा मुस्कुराया। फिर दोनों ने मिलकर गांव की सारी गाड़ियों के बीच एक हट्टा की। राई स्टार ने कहा, ये रही तुम्हारी सारी गाड़ियां, अब ले जाओ। गाड़ियां देकर भोला भयंकर खुश हो गया। राई स्टार को लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी भोला भयंकर ने सारी गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर तबाह कर दिया और फिर गांव के सभी लोगों को मार डाला। आखिर में उसने राई स्टार को भी मौत के घाट उतार दिया।